फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द डेली ग्रिल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ XUV AX7L 3XO का एक्सटीरियर रिव्यू। तो चलिए देखते हैं कैसी दिखती है XUV AX7L और क्या क्या फ़ीचर्स दिए हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या एक्सेसरीज़ के ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं, क्या कॉस्ट है उनकी और क्या यूटिलिटीज़ हैं उन एक्सेसरीज़ की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका एक्सटीरियर लुक। इसका कंप्लीट लुक कुछ इस टाइप का दिखता है। अगर हम बात करें पुरानी XUV 300 से, तो उसके कंपैरिजन में आप देखेंगे जो फेस लिफ्ट इन्होंने निकाला है ये उसके कंपैरिजन में बहुत ब्यूटीफुल है। डायमेंशन उन्होंने गाड़ी का सेम रखा है, लेंथ हाइट सेम ही है सारी। और उसके अलावा अगर हम फ्रंट से देखना स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो महिंद्रा ने ये जो अपना लोगो दिया है, ये इनका लोगो बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया हुआ है। इस लोगो के साथ में उन्होंने आपको यहाँ पे क्रोम भी दी हुई है लगा के, जो आपका ये जो फ्रंट वाला व्यू है इसे कंप्लीट कर देता है। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पे एप्लीक इंस्टॉल करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको एक एप्लीक यहाँ इंस्टॉल करवाने के लिए आती है, एक एप्लीक यहाँ इंस्टॉल करवाने के लिए आती है। तो एप्लीक का ज़्यादा रोल नहीं होता है, एप्लीक का रोल इतना ही है कि वो ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज़ होती है। लेकिन अगर आप मिनिमल डिज़ाइन प्रेफर करते हैं तो फिर आप यहाँ पे एप्लीक वाला ऑप्शन स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोगों के साथ में ये क्रोम दिया है ये ऑलरेडी इसका व्यू कंप्लीट कर देता है। साथ ही में आपको यहाँ पे ये जो हेड लैम्प्स और फॉग लैम्प्स और ये जो हैज़र्ड लाइट्स दी हुई हैं, ये डिज़ाइन महिंद्रा ने चेंज किया है। यहाँ पे आपको ये डायमंड डिज़ाइन देते हैं ये। साथ ही में आपको ये थोड़ा सा अगर आप ये देखें कंप्लीट इसका डिज़ाइन, तो ये थोड़ा सा आपको पंची डिज़ाइन लगेगा, थोड़ा सा एजी है ये। कुछ लोगों को ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा, स्पेशली वो लोग जो किया या फिर क्रेटा प्रेफर करते हैं। ओके, एक्सेसरीज़ में आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है ये बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्टर का। तो आप ये बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्टर लगवा सकते हैं, ये आपके बम्पर को कॉर्नर्स को प्रोटेक्ट करता है। साथ ही में चलिए अब देखते हैं साइड में क्या दिया है इसमें। तो अगर साइड लुक की बात करें तो सबसे पहले तो साइड में दिया है यहाँ पे ये जो आपको व्हील बेस दिया है ये 17 इंच का दिया है। तो अगर आप XUV 3XO AX7L पे जाते हैं तो आपको 17 इंच का व्हील बेस मिलता है। उससे लोअर वेरिएंट में आपको 16 इंच का व्हील बेस मिलता है। साथ ही में आपको व्हील बेस में जो डिज़ाइन मिलती है कि डायमंड कट मिलती है 7L में, और आपको 7 या 5 में आपको मिलेगी ये नॉर्मल एलॉय मिलेगा आपको। और उससे लोअर वेरिएंट में आपको फिर ये एलॉय नहीं मिलेगा व्हील बेस, आपको नॉर्मल व्हील बेस मिलेगा। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए ORVM जो है, ORVM में भी यहाँ पे एक लाइट दी हुई है। तो आपका इंडिकेटर लाइट जो है वो ORVM में भी यहाँ जलती है। साथ ही में दिया है यहाँ पे 360 डिग्री का कैमरा। और अगर आप साइड की एक्सेसरीज़ की बात करें तो यहाँ पे जो आपको ये रेन वाइज़र मिलता है, रेन वाइज़र ये विद क्रोम, ये वाला विद क्रोम वाला ऑप्शन है। ये रेन वाइज़र विदाउट क्रोम भी आता है, लेकिन अगर आपको क्रोम लगवाना है तो आप रेन वाइज़र विद क्रोम भी लगवा सकते हैं। साथ ही में अगर आप रेन वाइज़र विद क्रोम लगवाते हैं तो आपको उसके साथ आपको ये बिडिंग लगवानी पड़ेगी, बिकॉज़ बिडिंग लगाए बिना ये व्यू जो है वो इनकम्प्लीट लगता है। तो आपको ये बिडिंग लगवानी पड़ेगी रेन वाइज़र विद क्रोम के साथ में। आपको यहाँ पे ये डोर प्रोटेक्टर के ऑप्शंस भी मिलते हैं। ये डोर एज प्रोटेक्टर ये भी आप लगवा सकते हैं। यहाँ डिज़ाइनिंग के लिए आपको बॉडी मोल्डिंग भी दी हुई है, तो आप बॉडी मोल्डिंग लगवा सकते हैं। सो बॉडी मोल्डिंग का भी रोल यही बेसिकली ब्यूटिफिकेशन ही है, क्योंकि अगर आप देखें तो कार की जो बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑलरेडी आपको यहाँ पर ये जो क्लैडिंग दी हुई है, ये क्लैडिंग ऑलरेडी आपकी आधी इंच बाहर निकली हुई है आपकी कार की बॉडी से। तो जो मोल्डिंग का जो रोल है वो सिर्फ इतना ही है कि वो आपके डिज़ाइन को और आपकी गाड़ी को ब्यूटीफाई कर रही है। उसके अलावा अगर देखें आपका रूफ रेल देखें तो रूफ रेल आपकी जितनी भी लग्जरी आपकी चाहे 7L हो या फिर 5L हो, दोनों में रूफ रेल आती है। तो ये भी लग्जरी पैक का पार्ट होती है आपका रूफ रेल। चलिए आपको बैक से दिखाता हूँ इसका लुक। बैक से इसका लुक कुछ ऐसा आता है। तो इसमें आपको मिलता है डिफ्रॉगर, साथ ही में आपको ये एंटीना दिया हुआ है। यहाँ पे महिंद्रा ने एंटीना जो है ये इन्होंने मॉडर्नाइज नहीं किया है। एंटीना अभी भी इन्होंने
पुराना वाला लगाया हुआ है। यहाँ पे स्मार्ट एंटीना नहीं दिया हुआ है। जो इसकी विड्थ दी हुई है ये कॉम्पैक्ट एक्सयूवी के सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है, तो काफ़ी वाइड है ये, जैसा कि आपको दिख रहा होगा वीडियो में। ये वाइडेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी है, कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट की। इसकी लेंथ जो है वो 390 mm दी है। इसकी जो हाइट है वो 1821 mm दी है। तो हाइट जो है वो इसकी ऑलमोस्ट क्रेटा से भी आई थिंक 2 या 3 mm ज़्यादा है। और इसकी लेंथ जो है वो विदिन 4 मीटर है। लेकिन जो इसकी चौड़ाई है वो कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। तो इवन तो ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है, ये इसका जो लुक है वो ऐसा आता है कि जैसे ये कंप्लीट एसयूवी है।